हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे भी होंगे, मस्त भी होंगे और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए है। नाइन्थ के स्टूडेंट का जो इंग्लिश का बुक है जिसका नाम है पनोरमा। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पनोरमा। पनोरमा। उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी के पास किताब होगा। और पनोरमा बुक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अर्जुन देव चरण, जो लिखे गए हैं पद्मा एक कहानी है। इसमें बताया गया है महिलाओं के बारे में। तो इस वीडियो को आप जो भी नाइन्थ में पढ़ने वाले छोटे भाई बहन हैं उनके पास आप शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें अंग्रेजी सिखाएंगे हम आपको और बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे, आप सीखिए। तो सुनिए आप ध्यान से, मेरा बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पद्मा एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। पद्मा जो है पहला चैप्टर के नाइन्थ क्लास, पद्मा एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। यह पाठ में हमें मेहनत, साहस और ईमानदारी का महत्व सिखाता है। इस कहानी में पद्मा के जीवन और संघर्ष के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? पद्मा के जीवन के बारे में और संघर्ष के बारे में बताया गया है। देखिए, पद्मा के बारे में जानिए, पद्मा है क्या। तो पद्मा एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी। पद्मा एक मेहनती और एक हिम्मती लड़की है। वह जीवन में कठिनाई का सामना करती है लेकिन वह हार नहीं मानती है। आप सभी को भी कहते हैं बाबू कि जीवन में आप लोग मेहनत में थोड़ा सा कदर है, क्योंकि मेहनत का जो रास्ता है बहुत कठिन होता है। बट अगर मेहनत से आप कोई काम कीजिएगा तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। देखिए, मैसेज ऑफ चैप्टर, ये आपको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ छोटा सा समरी की तरह बता रहे हैं आपको। बाकी अगर मेरा आवाज़, मेरा वीडियो आपको ठीक लगता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। हम चैप्टर नंबर 1 को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। देखिए, इसमें मैसेज ऑफ चैप्टर जो पहला चैप्टर आप पढ़िएगा तो इसमें आप जानिएगा, क्या जानिएगा कि इस चैप्टर से हमको क्या सीखने का मौका मिला। तो देखिए, इस चैप्टर से आपको क्या मिला। इस चैप्टर से आपको मिला कि वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी कठिन परिस्थिति आए तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो बाबू अंग्रेजी में लिखा गया है वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। देखिए, अभी 10th का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। तो SUCCESS होता है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सफलता समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पद्मा से हम क्या सीखते हैं। तो पद्मा, द स्टोरी ऑफ पद्मा गिव अस ए मोरल लेसन, मतलब कि पद्मा की जो कहानी है इसमें हम लोग को क्या सीखने की मिलता है। मोरल का मतलब होता है नैतिक। मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिक। इसमें क्या है कि आपको विनम्र तरीका से नैतिक भावना की तरह से सीखने के लिए मिलता है। पद्मा की कहानी हम जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम भी पद्मा की तरह मेहनत और साहसी बनना चाहिए। हमें भी क्या बनना चाहिए? पद्मा की तरह मेहनत बनना और साहसी बनना चाहिए। तो ये छोटा सा समरी था सिर्फ पद्मा के लिए, और इसमें कहानी भी है जो आपको हम बताते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। चलिए, तो अब आपको बताएंगे कि जो पहला चैप्टर है बाबू, इसमें लिखे हैं अर्जुन देव चरण। तो अर्जुन देव चरण के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। तो जानना क्या है कि अर्जुन देव चरण इज ए टीचर बाय प्रोफेशन, मतलब कि अर्जुन देव चरण जो थे उनका एक प्रोफेशन था, एक पेशा था। वह एक क्या थे? टीचर थे। इज ए बेसिकली अ पोएट, और टीचर के साथ साथ यह बेसिकली एक पोएट। पोएट का मतलब होता है कवि। क्या थे? कवि भी थे। कौन? अर्जुन देव चरण। अब देखिए आगे सुना रहे हैं आपको। हिज प्लेज अपेयर लाइक इंटेंशन ऑफ हिज पोएट्री, उनको पोएट्री में बहुत मन लगता था, पोएम भी लिखने में मन लगता था। द पोएट इन हिम सो थ्रो द शॉर्ट क्रिप पिथी लाइन्स, पिथी लाइन्स का मतलब होता है कि अपने हंसी मजाक की लाइनों को लिखते थे, क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स, एंड द सॉन्ग ऑफ कोरस इन हिज प्ले।
हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी, इनका देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन देव चरण का जो सबसे पहला बुक था वह किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इन द लेटेस्ट 17 वाज द रिसीव्ड ऑफ राथर इन डिफरेंट राजस्थानी लिटरेचर सर्किल, मतलब कि बाबू राजस्थानी लिटरेचर सर्किल, जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं तो हम लोग को बिहारी बोला जाता है, समझते हैं बात को, उसी तरीक़ा से राजस्थान के लैंग्वेज को राजस्थानी लिटरेचर सर्किल टिल डेट द टाइम ड्रामा या ड्रामा भी लिख करते थे, बट राजस्थानी भाषा में हैड मीन्ड द अदर स्टेप वन एक्ट ऑन सोशल इश्यू ऑफ बाइंड्री मैरिज, मतलब कि विडो रीमैरिज का मतलब होता है विधवा, विधवा का विवाह, विडो मतलब होता है विधवा। देखिए इसमें नीचे भी लिखा गया है हिंदी भी, तो आप मेन पॉइंट इसमें जानिए आप। तो ड्रामेटिक ऑफ मॉडर्न, इनका देखिए जीवन में कुछ किताब लिखे हैं अर्जुन देव चरण, कुछ जीवन में अपनी किताब लिखे हैं। तो पहला किताब का नाम था इनका दो नाटक आजरा, गुवारी, सनकारियो, बोल मछली की टोक पानी, धर्मयुद्ध और मुक्ति गाथा। बाबू याद रखिएगा 9th क्लास के स्टूडेंट, दो नाटक आजरा, गुवारी, संकारियो, बोल मछली की टोक पानी, धर्मयुद्ध और मुक्ति गाथा। पूछेंगे आपसे क्या किनके द्वारा लिखा गया है, तो बोलिएगा आप लोग। देखिए अर्जुन देव की नाटक है ना, आजरा, गुवारी, संकारियो, बोल मछली की टोक, धर्मयुद्ध और मुक्ति गाथा, यह एक नाटक भी था, इनका बुक भी था। देखिए इसमें क्या है बताना चाहते हैं, तो धर्मयुद्ध है स्टोरी ऑफ पद्मा, यह धर्मयुद्ध जो है बाबू यह स्टोरी है किसका, पद्मा का। और पद्मा जो है से एक यंग गर्ल है एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्ट लाइक द रामायण एंड महाभारत। पूछेगा आपसे कि यह जो किताब है बोलो यह जो लिखा गया है यह कहाँ से लिया गया है, तो रामायण से लिया गया था और महाभारत से लिया गया है। पूछेगा आपसे कि धर्मयुद्ध के लेखक कौन है, तो अर्जुन देव चरण। धर्मयुद्ध लिया कहाँ से गया है, तो महाभारत और रामायण से। शी फील aggrieved and agitated by the चैरिटेटिव ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड एंड सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन, मतलब कि इससे क्या होता है कि वह औरतों के प्रति समाज के कठोर रूढ़िवादी धारणाओं से व्याकुल परेशान महसूस करती है, और इसी को इसमें बताना चाहती है। अबाउट देखिए सी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स, और वह अपने शिक्षक को, माता पिता और शिक्षक से वह जानना चाहती थी कि औरत का पहचान कैसी होती है, और पहचान अगर वो शादीशुदा है तभी औरत होती है, और जो शादीशुदा नहीं है उसको और मैंने किस तरीक़ा से माना जाएगा। तो यह था सर कवि का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगला दिन आपको हम पढ़ाएंगे धर्मयुद्ध क्या है और क्या क्या संग्रह बताया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ये छोटा ही वीडियो रहेगा, और जो भी छोटे भाई बहन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी मन लगा के पढ़िए, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम। थैंक यू।